वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज प्रदीप नायक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ रिलेटेड टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फॉर ऑल द क्लासेस. एंड डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम देन दिस चैनल इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है, लेकिन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं बेसिक डिफरेंशिएशन के, वो क्लियर होने चाहिए, तभी जाके आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाओगे रिलेटेड टू सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन होता क्या है. डिफरेंशिएशन इज चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर. ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे. तो देखिए, पहला फॉर्मूला था अगर x रेज टू द पावर n वाली सिचुएशन आती है किसी फंक्शन में तो उसका डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड करेंगे. सी, तो देखो x रेज टू द पावर n पहला फॉर्मूला था x रेज टू द पावर n, तो n को आगे लिखेंगे x की पावर n माइनस 1. दूसरा फॉर्मूला था अगर आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0. देखो, कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जहां पर वेरिएबल नहीं दिया होगा तो उसका डेरिवेटिव होता है 0. तीसरा फॉर्मूला था अगर कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो फॉर्मूला बताता है कि जो n है वेरिएबल में उसको आगे c के साथ मल्टीप्लाई करो और जो वेरिएबल दिया है x उसकी पावर में 1 कम हो जाएगा. अब इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे. देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं इन तीनों से रिलेटेड. x रेज टू द पावर 5 प्लस 6x रेज टू द पावर 6 नहीं 4 लेता हूं माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, या फिर इधर सिर्फ इतना लेता हूं x रेज टू द पावर 2. ये इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस थ्री फॉर्मूलाज. तो देखिए, x रेज टू द पावर 5, यहां पर x रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, रूल के अकॉर्डिंगली 5 आगे आएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी, n माइनस 1 जैसे n की भी एक पावर कम होगी, तो इधर कितना आएगा 4 प्लस. अब ये थर्ड फॉर्मूला क्या था, अगर c x रेज टू द पावर n, देखो यहाँ कांस्टेंट फंक्शन था, सॉरी कांस्टेंट वैल्यू है, उसके साथ क्या है x रेज टू द पावर 4 एक वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, 4 आगे आएगा, 6 4 24 और x की पावर 1 कम हो जाएगी 3 माइनस. वंस अगेन फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, x रेज टू द पावर 2 का क्या होगा 2, x की पावर 1 कम हो जाएगा, फिर प्लस 5 एज इट इज, x की पावर 1 था मल्टीप्लाई हो गया, 5 1 जार 5 और x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस इधर आ गया कांस्टेंट फंक्शन c, इसका डेरिवेटिव होता है 0. देन इट विल बी 5x रेज टू द पावर 4 प्लस 24x रेज टू द पावर 3 माइनस 2x प्लस 5 विल बी योर आंसर. ओके, तो ये है फर्स्ट टाइप, जो टाइप 1 के फॉर्मूलाज थे. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं टाइप 1 के फॉर्मूला जहां पर हम अप्लाई करते हैं. नाउ टाइप 2, नाउ क्वेश्चन रिलेटेड टू फॉर्मूला ऑफ टाइप 2. जो टाइप 2 के फॉर्मूलाज है वहां पे कैसे क्वेश्चन आते हैं. एग्जैक्टली मान लो यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को आप अगर टाइप 2 की फॉर्म में आता तो कैसे आता. इसी क्वेश्चन में बाहर दिया होगा 7, या फिर इसी क्वेश्चन में लगा होगा अंडर रूट, या फिर यही क्वेश्चन होगा एक्सपोनेंशियल की पावर में, या फिर यही क्वेश्चन होगा लॉगरिथमिक के साथ. तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे. तो उसके लिए क्या था, ये जो फर्स्ट टाइप वाला बेसिक कंसेप्ट है, ये 3 फॉर्मूलाज पहले ये क्लियर चाहिए, तभी जाके आपको ये आने वाले हैं. ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं आपको. नाउ सी, तो इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन लेता हूं. मान लो सबसे पहला फॉर्मूला देखो, सेकंड जो टाइप 2 है उसमें पहला फॉर्मूला y रेज टू द पावर n वाला. तो कैसा क्वेश्चन आएगा, एग्जांपल यहां पे क्वेश्चन आएगा. मान लो मैं छोटा सा ये एग्जांपल लूंगा, 2x क्यूब माइनस 4x प्लस 1 की पावर 5. इसका डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला. बड़ा सिंपल सा, देखो आपके पास जो ये पूरा है इसको y कंसीडर करके चलो और इसका होल पावर इज 5 और पावर जो 5 है वो n है. तो ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे क्या बनने वाला है, तो रूल के अकॉर्डिंगली 5 आगे n आगे आएगा और जो y है वो एज इट इज लिखो, y की पावर 1 कम करना है. अगर ये पूरा y है इसको मैं एज इट इज लिखूंगा, क्या पहले 5 आगे लिखो और जो ये y है इसको एज इट इज लिखना है और इसकी पावर में 1 कम कर दो, 5 का 1 कम हो गया, 4 बन गया. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या करना होता है,
y, जो y है उसका अलग से डेरिवेटिव, देखो y का अलग से डेरिवेटिव कर दो। y क्या था यहाँ पे, ये पूरा, यानी 2x³ माइनस 4x प्लस 1, इसका अलग से डेरिवेटिव होगा। इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे एग्जैक्टली कैसे होगा, जैसा फर्स्ट टाइप में 3 फॉर्मूला, जैसे इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, ये लास्ट वाला पार्ट टाइप फर्स्ट में आएगा। तो देखो आगे वाला तो वही है जो आगे वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली वही रहेगा जो ऊपर से आ रहा है। देखो 5 आगे लिखा है, इसकी पावर एज इट इज, ठीक है, यहां पे मैंने चेंज नहीं किया, सिर्फ चेंजेस किस में आएगा, चेंज आएगा इसके डेरिवेटिव में। इसका डेरिवेटिव निकालो तो फर्स्ट रूल क्या बताता है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको 3 आगे लाना पड़ेगा, 3 2 6, x रेज टू द पावर a कम हो जाएगा, फिर माइनस 4x का डेरिवेटिव 4 है और x का 1 होता है प्लस 1 का होता है 0, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव इतना ही रहेगा और ये निकला आपका आंसर, सिंपल सा। तो इस तरह से आप जो टाइप 2 है इसका फर्स्ट जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर सकते हो किसी क्वेश्चन में। नाउ सेकंड फॉर्मूला के लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। नाउ अंडर रूट के अंदर आपके पास कोई भी फंक्शन हो सकता है, इट में भी x³ माइनस 5, मान लो ये है, इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है, ये अंडर रूट के अंदर है। तो रूल क्या बताता है, जब आप ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे जो अंडर रूट के अंदर है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1/2, ठीक है, और जो पूरा क्वेश्चन है उसको कहां पे लिख लो, 2 के साथ नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है, एंड आफ्टर दैट y कंसिडर करो, y क्या है वहां पे, उस y का अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, ठीक है, जो y दिया होगा उसका आपने अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। तो यहां पे y है ये, इसका अलग से डेरिवेटिव होगा, बाकी देखो कैसे करना है, 1/2 लिखा, फिर ये पूरे का पूरा क्वेश्चन नीचे लिखना है x³ माइनस 5 डिनोमिनेटर में, एंड नाउ डेरिवेटिव ऑफ किसका, x³ माइनस 5, सिर्फ y लेना है ना कि अंडर रूट नहीं लेंगे, सिर्फ y ले लो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 एज इट इज, x³ माइनस 5 भी एज इट इज, एंड नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस इट इज, देखो कैसे करते हैं सिंपल, फिर से उसी फॉर्मूला से, x रेज टू द पावर 3x, 3 आगे आएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी 2, और माइनस 5 का डेरिवेटिव इज 0, देयरफॉर आंसर विल बी 3x² डिवाइडेड बाय 2√x³ माइनस 5। तो इस तरह से आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं अंडर रूट वाले क्वेश्चन को और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। ओके, नाउ दीज 3 फॉर्मूलाज, अब इनसे भी एक एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेंगे इन सभी क्वेश्चंस का। नेक्स्ट फॉर्मूला a रेज टू द पावर y, इस तरह के फॉर्मूला को हम कहाँ पे यूज करेंगे, मान लो आपके पास है 7, ऊपर है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। यहां पर 7 को कंसीडर करके चलेंगे a और y होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, रूल के अकॉर्डिंगली पहले तो यही आता है आंसर, 7 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 7 की पावर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और फिर साथ में लिखते हैं log 7, देखो यहां पर भी log a, ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यू उसका log, और साथ में y का अलग से डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट विल बी 7 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर log 7 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एंड फाइनली इसको सबसे आगे लिखो, माइनस का 2x हो गया सबसे आगे, फिर इंटू 7 1 माइनस एक्स स्क्वायर log 7, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ 7 रेज़ टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है थर्ड फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। नाउ फोर्थ फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड है, ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही, अगर मैं 7 की जगह e लिख लेता हूं, e एक्सपोनेंशियल, इधर भी एक्सपोनेंशियल log e होता है 1 के इक्वल, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको लीव कर देना। पहले क्या एक्सपोनेंशियल है 1 माइनस e रेज़ टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, e रेज़ टू द पावर y का जो डेरिवेटिव है वो होता है e रेज़ टू द पावर y dy अपॉन dx। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, e रेज़ टू द पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है, तो पहले तो ये लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। ओके, मैंने बताया था log e 1 के इक्वल होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर भी e रेज़ टू द पावर, ये तो एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव आएगा, एंड फाइनली व्हाट विल बी द आंसर, माइनस का 2x और साथ में e रेज़ टू द पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
क्लियर? एक्सपोनेंशियल पहले एज इट इज लिखना है, फिर y की अलग से डेरिवेटिव, एज इट इज y का अलग से डेरिवेटिव ये हुआ, फिर क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो एंड यू विल फाइंड द आंसर। क्लियर? एंड नाउ लास्ट फॉर्मूला है लॉगरिथम। अब कोई लॉगरिथमिक फंक्शन का जो जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, रूल क्या बताता है, लॉग y दिया है तो इसको 1/y लिखो, पहले जो भी यहाँ पर फंक्शन है उसको 1/y की फॉर्म में लिखना और तब जाके y का अलग डेरिवेटिव करना है। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं हम जहां पर फिफ्थ फॉर्मूला यूज होगा। तो मान लो आपके पास है log 7x - 5, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, या फिर 7x² - 5x + 2, मान लो ऐसा है, ये क्वेश्चन है, लॉगरिथमिक ऑफ 7x² - 5x + 2। जब इसका आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तो मतलब लॉग के साथ जो भी दिया है पीछे उसको डिनोमिनेटर में लिख लो, 7x² - 5x + 2। यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा उसको डिनोमिनेटर में लिखा और फिर उसी का ही डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये होगा y, ये पूरा पार्ट इसमें y होगा, इस y का अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ठीक है? और जो ये y है इसका डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू जो भी रूल यहां पर है टाइप फर्स्ट में उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। तो इट विल बी 1/7x² - 5x + 2 और इसका डेरिवेटिव होगा 7 2 14x - 5x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0। तो मैं यहाँ पर इसको यहीं पर ही खत्म कर लेता हूँ। तो इतना डिवाइडेड बाय इतना विल बी द आंसर, ये आंसर होगा। तो क्लियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इन फॉर्मूलाज को यूज नहीं कर पाएंगे। ये फॉर्मूला तभी यूज होंगे अगर आपका जो टाइप फर्स्ट वाले फॉर्मूलाज हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, तभी जाके आप इन फॉर्मूलाज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक्चुअल में है क्या? सक्सेसिव सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब एक के बाद एक डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव y = x² + 4x + 5, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या हुआ, इस y का एक बार डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाता है, और जो ये dy है dy/dx, इसका एक बार और डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, यानी ये d² y/dx² हो जाता है, इसको हम डबल डेरिवेटिव बोलेंगे। फिर ट्रिपल डेरिवेटिव, यानी जो ये d² y/dx² है इसको एक बार फिर से मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ट्रिपल डेरिवेटिव बनता है d का क्यूब, देखो d³ हो जाएगा y और dx का हो जाएगा 3। इसी तरह से फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव एंड सो ऑन। जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको आप y1 भी लिख सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को y2 भी लिखते हैं, थर्ड डेरिवेटिव को y3 भी लिखते हैं और फोर्थ डेरिवेटिव को y4 y5 y6। ठीक है, और इनको डैश से भी डिनोट करते हैं। y सिंगल डैश मीन फर्स्ट डेरिवेटिव, y डबल डैश मीन्स सेकंड डेरिवेटिव, y ट्रिपल डैश मीन्स थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव एंड सो ऑन। इस तरह से हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो आपके पास ये कोई क्वेश्चन है, y = this, find the successive differentiation of this, इसकी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करनी है। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इसकी कहां तक होगी, लेट्स सी, y = x² + 4x + 5। हम इसकी डिफरेंशिएशन कब तक कर सकते हैं कि जब तक ये 0 ना हो जाए। देखिए, अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं dy/dx तो कैसे निकलेगा, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना है यहाँ पे, एंड आफ्टर दैट dy/dx क्या निकलेगा, x का डेरिवेटिव इज 2x + 4 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव होगा 1 और 5 जो कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव होगा 0। तो ये बन जाएगा 2x + 4, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कैसे, ये x² का डेरिवेटिव 2x + 4x का डेरिवेटिव 4, क्योंकि x का 1 होता है और +5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, एंड नाउ अगेन डिफरेंशिएट d² y/dx², यानी सेकंड डेरिवेटिव ऐसे निकलेगा। इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो, 2x का डेरिवेटिव 1 होगा और 4 का डेरिवेटिव 0, ये बन गया इसका सेकंड डेरिवेटिव। एंड फाइनली अगर मैं एक बार फिर से इसका डेरिवेटिव करूं, क्योंकि 2 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, यानी जो थर्ड डेरिवेटिव है इसका वो हो जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है,
तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यानी एक के बाद एक डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये डेरिवेटिव आपको तभी क्लियर होगा अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं भाई। तो बेसिक कंसेप्ट्स के लिए मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो आई टैब पे जाकर, ठीक है। कोई मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव x log x, ठीक है, y इक्वल्स टू x log x, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसके हम बहुत सारे डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है आपसे पूछा जाए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, कौन सा डेरिवेटिव, फाइंड डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करो एट x इक्वल्स टू 2 पे, जब x की वैल्यू 2 है। जब x की वैल्यू 2 है तो थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, तो सक्सेसिव डेरिवेटिव में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहां पर एक x है फंक्शन और एक है log x, यानी यहाँ दो फंक्शन है, दोनों के बीच में है प्रोडक्ट का साइन, यानी ये दोनों आपस में प्रोडक्ट में है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास कोई भी दो अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट में है या फिर सेम फंक्शन प्रोडक्ट में है तो वहां पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव का। तो देखिए यहां पर भी आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड। तो देखो y का क्या होगा, dy अपॉन dx, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो रूल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज रखना पड़ेगा और डेरिवेटिव किसका फाइंड करना पड़ेगा, नाउ डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये है रूल। यहां पर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब करो x एज इज लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, फिर प्लस अब log x एज इट इज रहेगा और x का डेरिवेटिव x के भी रिस्पेक्ट वो 1 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो x से x कैंसिल कर दो, क्या बचा 1 प्लस log x, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अब इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है तो डबल डेरिवेटिव बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या बनेगा डेरिवेटिव, इस तरफ 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, यानी जो डबल डेरिवेटिव आया वो किसकी इक्वल आ गया, 1 अपॉन x की इक्वल। एंड फाइनली हमने फाइंड आउट करना था ट्रिपल डेरिवेटिव। तो ट्रिपल डेरिवेटिव भी कब, जब x की वैल्यू किसकी इक्वल है, x की वैल्यू जब 2 के इक्वल है, इस पे हमने ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था। एंड नाउ डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, यानी इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। 1 अपॉन x को आप लिख सकते हैं x रेज टू द पावर -1। अब देखो इसका डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे कैसे निकलता है, -1 आगे और x की पावर -1, तो कितना बन जाएगा, -x रेज टू द पावर -2, जिसको आप लिख सकते हैं -1 अपॉन x का स्क्वायर। ये है ट्रिपल डेरिवेटिव, ठीक है। नाउ एट x इक्वल्स टू 2 पे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब किसकी इक्वल आ जाएगा, जहां x है वहां पर क्या कर दो 2 भर लो, तो माइनस का 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस का 1/4 और ये इसका ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सिंपल है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपको तभी ही समझ में आएगी अगर आपकी बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है, बेसिक डिफरेंशिएशन आपको क्लियर है। तो इसलिए पहले बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़िए, मेरी सारी वीडियोस देखें बेसिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, ताकि आपको ये जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इसमें प्रॉब्लम ना आए। ये बेसिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का बहुत ही ईजीएस्ट पार्ट है जो आप इजीली कर पाओगे उन्हीं फॉर्मूला के बेस पे, लेकिन इसके बाद और भी बहुत से टॉपिक है इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y इक्वल्स टू a cos log x प्लस b sin log x देन शो दैट x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल्स टू 0। हमने ये शो करना है बाय यूजिंग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहां पर जो y2 और y1 है, y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव एंड y1 का मतलब आप सभी को पता होगा, y1 का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव। जो प्रीवियस वीडियो है वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आप आई टैब पे जाके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो आपके पास गिवन इक्वेशन है वो आप एज इट इज लिखना है, गिवन इक्वेशन है y इक्वल्स टू a cos log x प्लस b sin log x। आप इसको एज इट इज लिख लेना एंड आफ्टर दैट नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए तो y का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो y1 हो जाएगा इक्वल्स टू a एज इट इज, इस तरह भी आपको डिफरेंशिएट करना, मतलब बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना है हमने, किसके भी रिस्पेक्ट टू x के भी रिस्पेक्ट टू। तो y का y1 हो जाएगा a एज इट इज cos log x। देखिए cos log x बेसिक डिफरेंशिएशन में cos y का डेरिवेटिव अगर आपको पता है तो आप इजीली cos log x की डेरिवेटिव कर सकते हो। cos y का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन y और y की
अलग से डिफरेंशिएशन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन की वीडियो मैंने अलग से बनाई है, आप वो वीडियो भी आई टाइप पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें बेसिक जो कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, उनको कैसे डिफरेंशिएट करना है, वो पूरी वीडियो आप आई टाइप पे जाके देख सकते हो। तो देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन लॉग एक्स। अब जो यहाँ पे ये लॉग एक्स है इसका डेरिवेटिव अलग से होगा, लॉग एक्स अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव कॉज लॉग एक्स का माइनस का साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स के अलग से डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पर कॉज वाई का डेरिवेटिव माइनस का साइन वाई, और जो यहाँ एंगल में वाई है इसका अलग से डेरिवेटिव होगा, ठीक है। एंड नाउ सिमिलरली प्लस बी एज इट इज, इसका डेरिवेटिव साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता था, कॉज वाई, और वाई का अलग से डेरिवेटिव, यानी जो भी यहाँ एंगल में आता है उसको हम वाई ट्रीट करके चलेंगे और उसका अलग से डेरिवेटिव करेंगे। यू कैन सी हियर साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉज लॉग एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमें अलग से करना पड़ेगा, ये लॉग एक्स का अलग से डेरिवेटिव, आप ऐसा लिख सकते हैं। नाउ y1 इसको रीअरेंज करके लिख लो, माइनस का आगे लिख लो a साइन ऑफ लॉग एक्स, ओके। अब लॉग एक्स का अलग से डेरिवेटिव करेंगे, लॉग एक्स का आपको पता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो यहाँ पर जो लॉग एक्स इसका डेरिवेटिव 1/x में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 1/x, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस इज सेम रहेगा, और नीचे आ जाएगा x, फिर प्लस b एज इट इज, और इधर भी कॉज लॉग x एज इट इज रहेगा, लॉग एक्स के इधर डेरिवेटिव 1/x। x और x है, इसका एलसीएम ले लो, जब आप x और x का एलसीएम लेंगे, ठीक है, यहां पर बच जाएगा माइनस का a साइन लॉग x प्लस b कॉज लॉग x, ये y1, ठीक है। अब इस x को इस तरफ ला लो, ये वाला x जब आप इस तरफ ला लेंगे, इट विल बी x y1 इक्वल्स टू माइनस का a साइन ब्रैकेट के अंदर लॉग x लिख सकते हैं आप, एंड प्लस b कॉज लॉग x, ठीक है। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है इसको इक्वेशन 2 दे दो, और जो गिवन थी इसको इक्वेशन 1 देना है। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और इसको हम सेकंड फंक्शन देंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, अगेन लिख सकता हूं, अगेन, ओके, अगेन डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ हमने x के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए यहाँ पे x और y1 दो अलग अलग फंक्शन है, इसका हम इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाएगा, फिर प्लस y1 एज इट इज x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो इसका 1 मल्टीप्लाई बाय y1 ये एज इट इज हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस का a साइन लॉग x का डेरिवेटिव कॉज लॉग x, ठीक है। लॉग x के अलग से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x, ठीक है। जैसे हमने ऊपर किया एग्जैक्टली वैसे ही करना, साइन लॉग x का डेरिवेटिव कॉज लॉग x होगा, फिर जो ये y है लॉग x रूल के अकॉर्डिंगली इसका अलग से डेरिवेटिव करो तो 1/x हो जाएगा, फिर प्लस b एज इट इज, कॉज लॉग x फिर से आ गया, कॉज लॉग x का डेरिवेटिव ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन लॉग x लिखेंगे हम, ठीक है जी। फिर जो ये लॉग x इसका अलग से डेरिवेटिव 1/x होता है। अब ये वाला x का एलसीएम लेके इस तरफ ला लेंगे, x इस तरफ आ गया, वरना x y2 प्लस y1, बेशक आप वो स्टेप लिख सकते हैं, x और x कैल्शियम जैसे हमने यहाँ पे किया, ये और ये x है, इसको हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसा ही हो सकता था, x और x कैल्शियम x लिखो, फिर इसको इस तरफ ला लो, इधर लाने के बाद यहाँ पे बचता है माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा a कॉज लॉग x, और जो ये प्लस माइनस था इसको भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे प्लस बच जाएगा b साइन लॉग x, और जो ये x था इसका एलसीएम लेके उसको इस तरफ ला लो, एंड नाउ मल्टीप्लाई, इट विल बी x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इक्वल्स टू माइनस, और जो ये पूरा है इसको अगर आप देखेंगे इक्वेशन 1 से कंपेयर करो तो ये आ जाएगा y के इक्वल। देखिए a कॉल लॉग x प्लस b साइन लॉग x किसकी इक्वल है, y के इक्वल, तो हम इस पूरे की जगह y लिख सकते हैं, और इसको आप बराबर से आगे लो, देन x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y को आगे ला लो प्लस y किसकी इक्वल हो जाएगा 0 की इक्वल, और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। एक्सेसिव डिफरेंशिएशन में सारे के सारे जो कंसेप्ट्स लगने वाले हैं वो बेसिक डिफरेंशिएशंस के होंगे। अगर आपकी बेसिक डिफरेंशिएशंस क्लियर हैं तभी जाके आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आई टैब पे जाकर मेरी वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं बेसिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड।
अगर आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो उस क्वेश्चन को आप मुझे सेंड कीजिए मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे, और नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, तो आप मेरे इस चैनल से उस क्वेश्चन को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के क्वेश्चंस को अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। तो इसी तरह की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।